हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो मेरा भाई अग्निवीर 2024 की तैयारी कर रहा है, वो सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जो क्लास है बेटा महा मैराथन क्लास जीके जीएस की, वो प्रारंभ हो चुकी है। इस क्लास में आप उन सभी क्वेश्चनों को देखोगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीटेशन होते हैं, टॉप क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई जल्दी से अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए कि आपकी जो नॉलेज है या जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो कैसा है। जो बच्चा पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है, देखिए जो बच्चा पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, चैनल के साथ जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जीत मंत्रा क्लासेस को। और जिस प्यारे बच्चे को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आर्मी नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, तो दिए गए नंबर पर आपको क्या है, मैसेज करना और कहना है कि सर हमें आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ जोड़ दीजिए, तो प्यारे बच्चों आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए उसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों ध्यान देना, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। महाभारत है, फेरी क्वीन है, रामायण है, या पैराडाइज लॉस्ट है। प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया और लाजवाब आपका आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, सबसे बड़ा जो महाकाव्य रहेगा वो रहेगा भाई आपका महाभारत। कौन सा रहेगा, महाभारत। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत किसने लिखी थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये लिखी थी आपकी वेद व्यास ने। क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्या है बेटा, फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन क्या है, ये रेल इंजन है। ये क्या है, ये एक क्या है प्यारे बच्चों ध्यान देना, रेल इंजन है। ये सबसे पहला रेल इंजन था, फेरी क्वीन। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में, देखिए क्या है प्यारे बच्चों ध्यान देना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म में प्राय हैं, यानी कि जो दोनों में मिलते हैं वो कौन से हैं। इसमें कहा गया है अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या सत्य। तो प्यारे बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स करें भाई सभी लोग। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, जो हमें बौद्ध धर्म के अंदर भी प्राप्त होता है यानी मिलता है, या जो हमें जैन धर्म में मिलता है, वो क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो होता है आपका अहिंसा। क्या होता है, अहिंसा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, कबीर ने। बताइए भाई, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चलाया था प्यारे बच्चे, वो किसने चलाया था। बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ध्यान देना, रामानंद ने। किसने चलाया है, रामानंद जी। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या शाहजहां। प्यारे बच्चों बताइए कि किसके शासनकाल में राजकीय जो धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, बताएंगे भाई। तो अगर मैं बात करता हूं, देखिए बाबर को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मुगल वंश का संस्थापक। शेरशाह सूरी को प्यारे बच्चों क्या कहा, इसे जीटी रोड का निर्माता कहा जाता है। अकबर को प्यारे बच्चों ध्यान देना, अकबर को कहा जाता है हिंदी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। प्यारे बच्चों शाहजहां को कहा जाता है भवन निर्माताओं का राजकुमार। ध्यान देखना प्यारे बच्चों, तो मैंने कहा है किसके बारे में कि राजकीय धर्म जो इस्लाम है वो समाप्त कर दिया था बेटा, वो था अकबर। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। देखिए इसी तरीके से अगर हमसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि बेटा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत का पहला जो युद्ध है वो किसके शासनकाल में लड़ा गया था, थोड़ा याद रखना, बाबर के में 1526 ईस्वी में, बाबर वर्सेज
इब्राहिम लोदी बेटा, ध्यान देना। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। किसने लड़ा था? जो लड़ा था भाई बाबर ने। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद में। अगर हम बात करते हैं दूसरा पानीपत का युद्ध, दूसरा पानीपत का युद्ध, प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो दूसरा जो पानीपत का युद्ध है, यह 1556 ईस्वी में हुआ था बेटा। किस किस के बीच? अकबर वर्सेज हेमू के बीच। हेमू का बेटा नाम क्या था? हेमचंद था। हेमचंद्र। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये कहाँ का राजा था? ये था रेवाड़ी का। इस युद्ध को कौन जीता था? अकबर जीता था। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, आप लोग जवाब देते रहिए। चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों ध्यान देना। त्रिपिटक किस का धार्मिक ग्रंथ है? जैन धर्म का है, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का? बताइए। त्रिपिटक, त्रिपिटक है क्या? इसी को कहा जाता है समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन। बड़े याद रखना। तो ये किस धर्म से है? तो ये किस धर्म से रहेगा? ये रहेगा बौद्ध धर्म से। किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। चलते हैं उसके बाद में, देखिए क्या है। स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से किस किस से संबंधित हैं? ईसाई धर्म से, हिंदूवाद से, बुद्धवाद से, या जैनवाद से? किससे रहेगा बताइए प्यारे बच्चों। जो आपके मठ हैं, चैत्य हैं, स्तूप हैं, किस धर्म से संबंधित हैं? तो ध्यान देना, ये हैं आपके बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों के वृहत द्वारों को क्या कहते हैं? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम, या प्राकार? क्या कहा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों को? तो अगर मैं बात करता हूं दक्षिण भारत के मंदिरों को, तो प्यार बच्चों ध्यान देना, ये कहा जाता है गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम कहा जाता है। सी आंसर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में? कहाँ पर होगी? बौद्ध धर्म को मानने वालों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है प्यारे बच्चे याद रखना, वो कहाँ पर है? तो अगर मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म की, तो ये रहेगा भाई आपका महाराष्ट्र। कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 670 ईसा 670 में, 570 में, 595, या 622 में? तो बताइए प्यारे बच्चों कब हुआ था? जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, वो प्यारा बच्चा क्या करेगा? वो प्यारा बच्चा उस पर मैसेज करेगा कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको प्यारे बच्चों आपको आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। या जो बच्चा ये चाहता है कि सर हम अपने आर्मी पेपर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और 20 दिन में हमारा सब्जेक्ट जो है यानी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, चाहे सब्जेक्ट में साइंस हो, आपकी बेटा जीके रहे या मैथ रहे, रीजनिंग रहे, तो अपने फोन में दया कोचिंग सेंटर जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए। और इस ऐप का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। दया कोचिंग सेंटर ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहां पर आप लोग फ्री लाइव टेस्ट सीरीज जो है वो लगा सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से बेटा अच्छी कर सकते हो। और आप अपने पेपर की क्या है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बच्चे ध्यान देना। तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा 570। ये क्या रहेगा भाई? 570 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद क्या है। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? सिख धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के? तो प्यारे बच्चों बताइए, हीनयान और महायान जो दो भाग हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो अगर मैं बात करता हूं तो किस धर्म से है प्यारे बच्चे याद रखना? बौद्ध धर्म से। किससे रहेंगे? बौद्ध धर्म से। चलते हैं उसके बाद में, देखिए इसके बाद में क्या है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में, जेरूसलम में, या बगदाद में? प्यारे बच्चों बताइए किस में हुआ था? तो देखिए जो मोहम्मद साहब पैगंबर थे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इनके अगर मैं जन्म की बात करता हूं तो इनका जन्म हुआ था मक्का बेटा। कहाँ हुआ था? मक्का में। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते हैं उसके साथ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ईसा मसीह का जन्म स्थान है बैथलेहम में बेटा, मैसिडोनिया है, बगदाद रहेगा, मक्का रहेगा? तो ईसा मसीह का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था? आप तो याद रखना बैथलम में। किस में हुआ था? बैथलम में हुआ था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही।
चलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओनम किस राज्य का बेटा प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, किसका रहेगा? तो प्यार बच्चों बताइए। तो अगर मैं बात करता हूँ इस चीज के बारे में तो किसका रहेगा भाई? ये रहेगा केरल का। किसका रहेगा प्यार बच्चों? ध्यान देना, केरल का रहेगा। तो राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं उसके बाद देखिए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है प्यार बच्चों? केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक, किसका होगा? पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो अगर मैं बात करता हूँ पोंगल के बारे में तो पोंगल किसका है? ये है आपका तमिलनाडु का। किसका रहेगा? तमिलनाडु इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार रहेगा? पंजाब, बिहार, झारखंड, असम। तो भोगली जो बिहू है ये किसका रहेगा? ये रहेगा भाई आपका असम का। किसका रहेगा? असम का रहेगा। असम इज ए करेक्ट आंसर। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का। तो जहां पर भी प्यार बच्चों ध्यान देना बिहू आ जाएगा वो हमेशा असम का रहेगा। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बैसाखी किस राज्य में मनाई जाने वाला प्रमुख त्योहार है? पंजाब है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है। तो अगर मैं वैशाखी की बात करता हूं तो प्यार बच्चों किस में होता है? आपका पंजाब में। किस में रहेगा भाई? पंजाब में रहेगा। चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। गुंडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में। तो प्यार बच्चों ध्यान देना, जो गुंडी पर्व है ये मनाया जाता है भाई महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र इज ए करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों वीडियो के साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहें और अपनी नॉलेज को चेक करें। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? केरल में, असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो प्यारे बच्चों याद रखना, विशु पर्व की बात करता हूँ तो ये मनाया जाता है भाई आपका केरल में। कहाँ पर जी? केरल इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में या द्वारिका में। तो कहाँ पर होता है? ये होता है पुरी में, जो जगन्नाथ के लिए होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान के लिए निकाली जाती है? भगवान राम के लिए, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ के लिए, भगवान शिव के लिए। देखो अभी क्वेश्चन बताया था प्यारे बच्चों किसके लिए हो जाएगी। तो पुरी में जो रथ यात्रा है ये निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के लिए। बिल्कुल सही। ए आंसर इज नहीं, सॉरी, सी आंसर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यार बच्चों। खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? चालुक्यों को, चंदेलों को, राष्ट्रकूटों को, पालों को। बताइए भाई किसको कहा जाता है? तो अगर मैं बात करता हूं तो प्यार बच्चों ध्यान देना, ये कहा जाता है चंदेलो। बेटा खजुराहो का मंदिर किसने बनवाए थे? बनवाया था चंदेलों ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं देखो उसके बाद में, एलोरा की पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए थे? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने। तो बताइए एलोरा की जो पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चों, ये जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था भाई राष्ट्रकूटों ने। किसने बनवाया जी? राष्ट्रकूटों ने, आने की आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने, रामदास ने, हरगोविंद ने, तेग बहादुर ने। किसने बनवाया था यार बच्चों बताइए। तो अगर मैं बात करता हूं अमृतसर के बारे में तो अमृतसर की बात करते थोड़ा, ये बनवाया था आपका अर्जुन देव ने। किसने बनवाया जी? अर्जुन देव ने। ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। प्यार बच्चों बताइए कहाँ पर रहेंगी। तो अगर मैं चामुंडा मंदिर की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है जी? ये रहेंगे आपकी राजस्थान। कहाँ रहेंगी प्यार बच्चों? ध्यान देना, ये रहेंगी भाई आपकी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या है? बद्रीनाथ धाम किस शहर में है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी या चमेली। बेटा याद रखना, तो अगर मैं बद्रीनाथ की बात करता हूँ ये पड़ता है आपका चमोली में पड़ता है। और कहाँ पर है प्यार बच्चे? ध्यान देना, उत्तराखंड भाई। चलिए अगले क्वेश्चन जब देखते हैं। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था राजा मंगल सेन ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा अशोक ने, राजा हरपाल ने। तो किसने कराया था? ये कराया था जो हरिद्वार है प्यार बच्चों, राजा विक्रमादित्य ने कराया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कौन है? राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, कृष्णदेव राव। तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर का निर्माण है प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसने कराया था? नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं बौद्ध और हिंदू के, बौद्ध और जैन के, हिंदू और जैन के, हिंदू, बौद्ध और जैन के। तो अगर मैं बात करता हूँ एलोरा में गुफाओं और शैलकृत जो मंदिर है प्यार बच्चों ध्यान देना, इसका निर्माण किसने कराया था? कराया था ये जो है वो किसके हैं? हिंदू के हैं, बौद्धों के हैं और जैन के हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहें भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस के लिए समर्पित है? भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, जैन तीर्थकार के लिए? तो जो माउंट आबू राजस्थान के अंदर प्यारे बच्चों ध्यान देना मंदिर है, ये है आपका कहाँ का? जैन धर्म के लिए। किसके लिए रहेगा? जैन धर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल, धर्मपाल? प्यारे बच्चों बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्यारे बच्चों बताओगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ये रहेगा भाई अशोक। किसने बेटे प्यारे बच्चों? अशोक ने। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने? तो ध्यान देना प्यार बच्चों, दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है जो आप लाल किला के सामने देखते हो, वो किसने कराया था? ये कराया था भाई आपका शाहजहां ने। इसलिए शाहजहां को कहा जाता है, ध्यान देना, भवन निर्माताओं का राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? यहूदी से, पारसी से, बहा बहाई से या हिंदू से? तो दिल्ली स्थित जो लोटस बेटा टेम्पल है, ये किससे संबंधित है? आपका बहाई से। किससे रहेगा? बहाई से रहेगा। देखिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए? किसके लिए रहेगा भाई सांची का महान स्तूप? तो ये रहेगा प्यार ध्यान देखना, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, सालारंजन संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना में, लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में? सालार जो सालारगंज जंग है बेटे कहाँ के लिए? तो ध्यान देना, ये संग्रहालय है, ये रहेगा आपका हैदराबाद में। किस में रहेगा जी? हैदराबाद दीजिए करेक्ट आंसर। चलते हैं उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड बेटा कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर या फिर याद रखना अंबाला? तो अगर मैं जलियांवाला हत्याकांड की बात करता हूँ तो प्यार बच्चे ध्यान देना, यह है आपका भाई कहाँ पर रहेगा? अमृतसर के अंदर रहेगा। और ध्यान देना ये घटना कब घटित हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में, अगला क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, नई दिल्ली में? कहाँ पर रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया? तो अगर मैं बात करता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की बेटा क्या रहेगा? ये रहेगा मुंबई में। कहाँ रहेगा जी? मुंबई में रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में? प्यार बच्चों बताइए, जो विश्व विख्यात रॉक गार्डन है ये कहाँ पर रहेगा? तो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में भाई? रॉक गार्डन के बारे में। तो रॉक गार्डन कहाँ पर रहेगा प्यार बच्चों? ध्यान देना, चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, बड़ा फेमस है भाई। कभी चंडीगढ़ जाओ तो बेटा घूम के आना इस जगह। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में? बताइए आनंद भवन कहाँ है? अगर मैं बात करता हूँ आनंद भवन की, तो प्यार बच्चों याद रखना ये कहाँ है आपका भाई? इलाहाबाद। कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसका नाम क्या है? प्रयागराज, जिसे तीन नदियों का संगम कहते हैं। शालीमार बाग और निशांत बाग स्थित है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में या लद्दाख में? बताइए शालीमार बाग। शालीमार जो बाग और निशांत बाग है प्यार बच्चों ध्यान देना, ये कहाँ है? आपके श्रीनगर में। किस में रहेंगे भाई? श्रीनगर में। जब फौज में लगोगे तो प्यार बच्चे इस स्थान पे जाते रहोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कोलकाता में, रामेश्वरम में, चेन्नई में, कोचिंग में? तो विवेकानंद रॉक जो मेमोरियल है प्यारे बच्चों ये कहाँ पर है? ध्यान देना, ये है आपका रामेश्वरम। भाई कौन सा रहेगा? रामेश्वरम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं देखिए उसके बाद में, गोलकुंडा किला स्थित है अहमदाबाद में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, चेन्नई में? कहाँ पर होगा गोलकुंडा किला? तो गोलकुंडा प्यारे बच्चों ध्यान देना जो किला है ये रहेगा भाई आपका हैदराबाद। कहाँ रहेगा जी? हैदराबाद दीजिए करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हवा महल स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में? प्यारे बच्चों हवा महल स्थित कहाँ पर है? अगर हवा महल की बात करता हूं तो भाई ये है आपका जयपुर। कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, जयपुर में रहेगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर अवस्थित है इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, पटना? देखिए गोलघर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये रहेगा भाई आपका पटना। कहाँ पर होगा? पटना इज ए करेक्ट आंसर बेटा, डी आंसर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर मठ अवस्थित है कोलकाता में, रामेश्वर में, पुरी में है, मदेरू में? बेटा कहाँ रहेगा? बेलूर जो मठ रहेगा भाई आपका कहाँ पर पड़ता है? ध्यान देना, ही पड़ता है कोलकाता। कहाँ पर होगा जी? कोलकाता इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम? तो ध्यान देना, सियाचिन ग्लेशियर की बात करता हूँ प्यार बच्चों, ये कहाँ पर रहेगा आपका? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर रहेगा? जम्मू कश्मीर इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? दिल्ली में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, फतेहपुर सीकरी में। तो जो बुलंद दरवाजा है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कहाँ पर है भाई आपका? यह है फतेहपुर सीकरी के अंदर। और ये क्या है? सबसे ऊंचा दरवाजा है भारत का। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा बेटा? याद रखना, बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया था? इसका निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो स्थित है प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर रहेगा खजुराहो? अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना खजुराहो के बारे में, तो खजुराहो प्रताप का एमपी आने की, मध्य प्रदेश में। बहुत बढ़िया बेटा, लाजवाब, एकदम गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, आंसर देते रहे। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? चेन्नई में, मुसलीपट्टनम में, कोलकाता में, या नई दिल्ली में? तो ध्यान देना, फोर्ट जो विलियर कहाँ है प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये रहेगा भाई आपका कोलकाता। कहाँ रहेगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, कोलकाता में। चलते हैं उसके बाद में, देखिए नेक्स्ट है, हाथी गुफा। गुम्फा बेटा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर होगा बताइए भाई? हाथी जो भी प्यारे बच्चों ध्यान देना, गुम्फा जो ये है किस राज्य में रहेगा? ये रहेगा उड़ीसा में बेटा। कहाँ रहेगा? उड़ीसा में रहेगा। तो बेटा याद रखना, इसी के साथ आज की जो क्लासेज है वो समाप्त होती है बेटा। चलते हैं अब। इसी प्रकार से क्या है भाई, रोजाना आपको तैयारी करनी बेटा, जीत मंत्र क्लासेस के साथ जुड़े रहें। अगर किसी बच्चे को ध्यान देना आर्मी की तैयारी करना है तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जीत मंत्र क्लासेस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।